कभी भी ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश ट्रंप दे सकते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल। 454 किलो यूरेनियम पर कब्जे का प्लान है। 454 किलो संवर्धित यूरेनियम के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। तो मिशन 454 केजी यूरेनियम, जी हां, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका तैयार बैठा है और ट्रंप कभी भी दे सकते हैं ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश। जी हां, यूरेनियम हासिल करने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। ईरान के पास करीब 454 किलो यूरेनियम का भंडार है और यह संवर्धित यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम। 454 किलो यूरेनियम के लिए मिलिट्री ऑपरेशन जल्द मुमकिन है। खास बात क्या है, यूएस सैनिकों को होने वाले खतरे को लेकर ट्रंप चिंतित है। ऑपरेशन में कितना खतरा, इसका आकलन ट्रंप कर रहे हैं। और देखिए, अहम खबर है इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक। तेल अवीव में मिसाइल हमले के बाद फिर मची तबाही। तेल अवीव को बार बार ईरान की तरफ से किया जा रहा है टारगेट, बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। ये देखिए, एक बार फिर तेल अवीव में ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया ईरान की तरफ से। और अहम खबर है, जंग के 31वें दिन ट्रंप का चौंकाने वाला दावा। ट्रंप ने कहा ईरान 20 ऑयल बोट गिफ्ट दे रहा है। ट्रंप ने कहा हॉर्मुज से अब तक 10 बोट्स भेजी गई। क्या कहने की कोशिश है ट्रंप की, सुनिए जरा। तो आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप को। मनीष, ये माजरा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का रुख जो है, इसे कैसे डिकोड किया जाए? पल में तोला, पल में माशा। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, दूसरी तरफ जिक्र कर रहे हैं कि ईरान गिफ्ट दे रहा है। 8 बोट कहता है, 10 भेज देता है, 2 का गिफ्ट दे देता है। देखिए, ये बात वाकई में दिलचस्प है कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कहते हैं कि हमें ईरान के कभी 10 टैंकर मिल गए, कभी 20 टैंकर मिल गए। हो सकता है कि वहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रीट के आसपास कुछ टैंकर को वो या तो कब्जा कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि ये ईरान की तरफ से हमें गिफ्ट है। ठीक है, मुझे लगता है इस वक्त वेनेजुएला वाला पैटर्न अपनाया जा रहा है। जैसे वेनेजुएला के पहले टैंकर को गिफ्ट को पहले कब्जे में किया गया था और फिर वहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन किया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक उसी तरह की रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। लेकिन बात यही है कि वॉर रूम से तो काम नहीं चलेगा। व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो जमीन पर जितनी संख्या में अमेरिकी सैनिक भेजे गए हैं ईरान में, कम से कम हॉर्मुज स्ट्रीट पर या किसी भी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए वो नाकाफी हैं। मतलब उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा बिल्कुल। और तब भी परिणाम किसके पक्ष में जाएगा? ट्रंप के तो दावे हमेशा रहते ही हैं। मनीष, इरशाद साहब, एक चीज अब बताइए, इतनी सारी बातें हो गई पाकिस्तान के पैदा होने से लेकर अब तक अमेरिका ने हर तरह से मदद की है। जब भी कटोरा लोग लेके गए, आप खाली हाथ तो लौटे नहीं। अब आज अमेरिका को जरूरत है, आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं अमेरिका को? मतलब जबानी खर्च कर रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, जो ये कॉन्फ्रेंस है ये उसका सबूत है जो कल मेरे मुल्क में हुई, जिसको आप मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको अपने गांव के लोगों से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं सच बता रहा हूँ, जैसे आपने मुझे सच बताया वैसे। अरे हुई है मेरे गांव में मीटिंग, अब कहिए तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग दिखाऊं आपको। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि आप मजाक उड़ाइए, हकीकत से आंखें फेरिए। हम आपको हकीकत इंशाल्लाह आंखों से अमेरिका की कैसे मदद कर रहे हैं आप, ये बताइए ना। इस जंग में अमेरिका की मदद कैसे कर रहे हैं आप, ये बताइए। अमेरिका ने हमेशा आपकी मदद की है। देखिए, अमेरिका की मदद क्या, हम तो इंसानों की मदद कर रहे हैं, हम इंसानियत की मदद नहीं, अमेरिका की नहीं कर रहे हैं ना आप, कोशिश कर रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? अमेरिका की मदद, पूरी दुनिया की मदद। अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं आप। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, हम अमेरिका की मदद करेंगे। चलिए ठीक है, ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद कर रहे हैं। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे, भाई कितनी देर झूठ बोल पाएंगे आप? चलिए ठीक है, अमेरिका की मदद करते रहिए और ये बैठ के भी करते रहिए। दुनिया आपको देख रही है। हम तो चाहते हैं कि आप शांति के, पीस के रास्ते पर आ जाएं। बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, दुनिया के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।